Shubham ji, first of all, welcome to INS. Thank you so much, sir. And Thank you for having me. congratulations for the win of Mr. India. And now you're participating in Mr. India Supranational Yes. 2025. So, Yeah. how was the experience of participating in Mr. India as well as now going for the Mr. India Supranational Mm. 2025? So now I'm going for Mr. India Supranational, and I would say it's been a roller coaster ride for me. Coming from a very humble middle class family and representing India right now. So it's a very huge achievement for me and my family. Yes. Tell us something about your journey. How was your journey like? मतलब कि कैसे आपका सफ़र चालू हुआ और हाँ. कैसे आपने ये सोचा कि भाई ये कंपटीशन में, क्योंकि आज की जैसे पहले के टाइम पे हम देखते थे कि पहले मॉडलिंग होती थी, Yes. सो ग्लैड ट्रैक्स होता था, Yeah. ये होता था, वो होता था, मिस्टर इंडिया, मिस्टर Glad tracks तो इंटरनेशनल। अभी आई थिंक बंद हो चुका है. हाँ, बट Yeah. पहले ये सब चीज़ें होती थी, फिर Yes. उसके बाद से लोग फिल्मों में आते थे, बट आजकल वो सब चीज़ें नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया का भी ज़्यादा कल्चर हो गया, Yes. तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ मॉडलिंग. लास्ट ईयर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया एंड कम फॉर मिस्टर इंडिया एंड लाइक आई हैव नेवर सीन एनी पैजेंट बिफोर. लाइक इसके पहले मैंने कोई पैजेंट कोई फॉलो नहीं किया था कि मिस्टर इंडिया होता क्या है. और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया एज अ कंटेस्टेंट एंड फर्स्ट टाइम में आई वन ऑल्सो. सो यस. कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को अपनी, और मतलब कि क्या इसके बाद का क्या कैसा सफ़र रहेगा? क्या फिल्मों में जाना चाहेंगे कि क्या है Yes. आपके? सर आफ्टर आई थिंक आफ्टर सुप्रा नेशनल मेरा फर्स्ट एम है कि मुझे एक्टिंग परस्यू करना है. एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड में डेब्यू करना है. एंड उसके अलावा मेरा एक क्राउंड अप इनिशिएटिव भी है, किक स्टार्टिंग ड्रीम्स. तो उसमें आई थिंक उसमें मुझे अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन है मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ टू प्रोवाइड एक्सेस हु डोंट हैव द एक्सेस फॉर स्पोर्ट्स एंड like football gears, providing football matches, and like football has taught me, and like football has given me everything, and like today what I am because of football. And I would say like football आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको टीम वर्क कैसे करते हैं वो सिखाता है. एंड उससे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रखता है. तो ये मेरा एक एम है कि अगर मेरा जो इनिशिएटिव है किक स्टार्टिंग ड्रीम्स, उससे अगर एक बच्चे का भी ड्रीम फुलफिल हो जाए तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी. सर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स यूजुअली देखा जाता है कि लोग जो है मतलब पहले के ज़माने में लोग ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ मेल ओरिएंटेड लोग मेल लोग खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती. यस. तो जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स आपका, तो क्या उसमें लड़कियां भी आ सकती हैं, पार्टिसिपेट हाँ, कर सकती हैं, या लड़कियां फिर भी या जो ट्रांसजेंडर है उन लोग भी आके हाँ. पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या यस. कहेंगे? किक स्टार्टिंग ड्रीम सर ऐसा है कि वो सारे जनों के लिए ओपन है जिन्हें ज़रूरत है. जो ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है फुटबॉल का, सो उसमें गर्ल्स हो गए, ट्रांस वुमेंस हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, तो सारे लोग इसमें खुशी खुशी वेलकम है. सर एक और चीज़ हमने पढ़ी थी आपके बारे में कि मतलब हमें ये पता चला कि आप जो है पहले आर्मी में जाने वाले थे, फिर Yes. उसके बाद आपने मॉडलिंग में कर दी, तो हम्म. ये पूरा ये सर्कल हाँ. कैसे मतलब? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था तो उसके बाद आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस. वो एक आर्मी का एग्ज़ाम रहता है. सो मैं देहरादून में था 6 मंथ्स और मैं वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था. फिर वापस आने के बाद, मुंबई आने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, बट हाउएवर इट डिडंट हैपन. एंड माय पैशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस लेड मी टू बिकम अ सर्टिफाइड फिटनेस हेल्थ कोच. एंड उसके बाद आई वर्कड एज अ जिम ट्रेनर लाइक फॉर 1.1.5 ईयर. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड माई करियर एज मॉडल. तो लास्ट ईयर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी एंड लाइक आई गॉट दिस ब्रेक थ्रू फ्रॉम मिस्टर इंडिया. So yeah, this is a very huge achievement for me. सर अब मैं सुप्रानेशनल में जाने वाले हैं, आप तो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं सर? सर तैयारी तो मैं बोलूँ बहुत ज़ोर से चल रही है और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है, काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं. बट एज आई सेड बिफोर लाइक क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप इसमें? चैलेंजेस आई वुड से लाइक कभी कभी सेल्फ डाउट आ रहा है. लाइक कि कैसे मैं बताऊँ आपको,
क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक रहता है ना, एक प्रेशर ऑल्सो, एक प्रेशर भी आ रहा है, एंड रिप्रेजेंटिंग 1.4 बिलियन पीपल, सो वो एक थोड़ा प्रेशर है। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप फुटबॉल, जैसे आपने कहा कि फ़ुटबॉल आपका पैशन है, हाँ। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है मॉडलिंग भी कर रहे हैं आप, फुटबॉल भी, और अपना खुद का एनजीओ भी चलाने की सोच रहे हैं आप, Yes. मतलब कि तो उस हिसाब से आपको लगता है कि इंडस्ट्री में इतना भला काम करके इंडस्ट्री में जाना, तो जहाँ पे हर कोई एक मतलब कि एक ऐसी, मतलब हर चीज़ में तो स्ट्रगल है, बट इंडस्ट्री में जाके अपना नाम बनाना कुछ और ज़्यादा स्ट्रगल है बिना किसी बैकग्राउंड के, तो क्या लगता है आपको? सर मेरा हमेशा से जो एम रहता है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, एंड लाइक फ़ुटबॉल तो मैंने अभी छोड़ दिया है, प्रोफेशनली फ़ुटबॉल मैंने खेलना छोड़ दिया है, बट मेरा जो ड्रीम है टू स्टार्ट अ एनजीओ, वो हमेशा से रहेगा। अगर मैं एक अच्छा कलाकार भी बन गया, तो भी ये मेरी जो चीज़ है, किक स्टार्टिंग ड्रीम्स, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, और मैं हमेशा से जिन्हें भी ज़रूरत रहेगी, जिन्हें भी ज़रूरत है, मैं उनकी हमेशा हेल्प करूँगा। सर एक्टिंग आप परस्यू करने वाले हैं, बट Yes. ऐसे कोई ड्रीम डायरेक्टर्स या ड्रीम एक्टर्स हैं जो हाँ, उसको आप या देख के इंस्पायर होते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि यार मैं काश ये डायरेक्टर के साथ काम करूँ, काश वो डायरेक्टर के साथ काम करूँ? यस। सो सर, जो एक्टर है जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, उनका नाम है ऋतिक रोशन। उनका जो ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, और जो उनका जो फिटनेस है, और वो कोई भी रोल, अगर जो उन्हें कोई भी रोल दिया जाता है, वो बहुत खूबी से उसे निभाते हैं। एंड वो चीज़ एक है जो मैं उनके पे बहुत देखता हूँ। लाइक ही इज़ वेरी फोकस्ड टू हिज वर्क। सो ये एक थिंग है, ऋतिक रोशन। और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। एंड सेकेंड थिंग, डायरेक्टर जो है वो है इम्तियाज़ अली। लाइक उनकी जो एक मूवी है रॉकस्टार, वो मुझे बहुत, उससे मैं बहुत कनेक्ट हुआ हूँ। लाइक एंड उसकी जो स्टोरी लाइन थी और जो सिंसियरिटी थी उस मूवी के अंदर, वो काफ़ी मुझे टच कर गई। सो ये दो लोग हैं। या सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी यंग इंडिविजुअल्स हैं, इफ़ यू हैव द ड्रीम, इफ़ यू हैव द एम, सो गो फॉर इट, अचीव योर ड्रीम्स एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।